हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मैं और मेरी फ्रेंड्स बैठे थे मस्त और हमारी बातें चल रही थी और हम में एक लड़की है जिसकी शादी हुई अभी और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। वो बोल रही थी कि उसकी जिससे शादी हुई वो उसके किसी भी रडार में नहीं बैठ रहा था। मतलब उसको जो लड़का चाहिए था वैसा वाला वो लड़का नहीं है जिससे उसकी शादी हुई, बट उनका बहुत अच्छा चल रहा है। उसके प्रेफरेंसेस अलग थे। उसने शादी की फॉर वन रीज़न और वो रीज़न मैं तुमको बताना चाहूँगी इस वीडियो में। ये जो लड़की है, ये लड़की छोटी है, उसका भाई बड़ा है, ठीक है। उसके भाई की शादी की पहले बात चल रही थी और उसके भाई ने बहुत सारी लड़कियाँ देखी। वो भाई शादी नहीं कर रहा था। रीज़न बिंग वो बोल रहा था कि मेरे ऊपर मेरी बहन की जिम्मेदारी है, मुझे पहले उसकी शादी करानी है, फिर मैं अपनी शादी करूँगा। ही यूज़ टू से इट अ लॉट, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स। उसकी वजह से वो जो लड़की है उसके दिमाग में ये चला गया कि मेरी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही, मैं रीज़न हूँ इस चीज़ का कि ये शादी नहीं कर रहा। पहले पहले जब वो बोलता था शी यूज़ टू बी लाइक यार मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो खुद को बोझ समझने लगी। वो समझने लगी कि घर की हर प्रॉब्लम मेरी वजह से, मैं अब बोझ हूँ इन पे। मेरी वजह से ये शादी नहीं कर रहा, मेरी वजह से घर का और कुछ काम नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ मी। और वो लड़की छोटी थी, बाय द वे 6 years गैप था भाई बहन में, बट उसने फिर शादी कर ली। व्हेन शी शेयर्ड इट, आई डिड नॉट आस्क हर और सेड एनीथिंग टू हर, आई जस्ट लेट हर शो हर इमोशंस और मैं चुप बैठी उस टाइम पे, ठीक है। देखो, लड़की को ना आइडेंटिटी क्राइसिस घर से ही मिलता है। तुम बचपन से ये सुनते आए हो कि लड़की पराया धन है, लड़की कन्या धन है, ये धन वो धन। पराया धन मतलब ये जाने वाली है, ये अपने यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाली। तो हर लड़की को ये आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है कि भाई मैं हूँ कहाँ की। क्योंकि शादी के बाद वो लोग ताने देंगे कि हाँ तुम तो मायके की सारी बातें सुनती हो, ये वो। मतलब वो लोग भी पूरे तरीके से अपना नहीं रहे। घर वाले तो पहले से बोल रहे थे पराया धन, पराया धन, पराया धन। लड़कियां आइडेंटिटी क्राइसिस में अपनी पूरी लाइफ निकाल देती हैं। और ये बोझ वाली चीज़ बहुत लोगों को लग सकती है कि हाई आई एम बोझ टू माई फैमिली, मैं बोझ हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मेरे वजह से घर में सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यू कैन थिंक लाइक दैट। और जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आए कि तुम बोझ हो और तुम्हारी वजह से चीज़ें नहीं हो रही, वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम बोझ हो ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, टेक अ जॉब, टेक अ जॉब, डू जॉब एंड हेल्प योर फैमिली टू कम आउट ऑफ दैट फाइनेंशियल क्राइसिस। तुम खुद को बोझ मान के चल रही हो और तुम एक फैमिली से दूसरी फैमिली में सफ़र कर रही हो। ये वाला सॉल्यूशन ठीक है, कुछ लोगों के लिए चल जाता है, बट मैं नॉर्मली तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। इफ़ यू रियली वांट अ सोल्यूशन, यू हैव टू थिंक कि इनका बोझ या फिर वट एवर दे आर हैविंग राइट नाउ, ये मैं कम कैसे करूँ। इसके लिए शादी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। मैं ये बात 100 बार बोल सकती हूँ कि घाई में की गई चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो घाई में और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने लाइफ के। इफ़ यू आर फीलिंग बोझ, मूव आउट ऑफ योर हाउस, टेक अ जॉब, डू अ जॉब, फुलफिल योर लाइफ। डोंट थिंक कि मैं बोझ हूँ तो बोझ तो ऐसे ही उतरता है। पहली बात तो तुम बोझ नहीं हो और होनी नहीं चाहिए, बट इंडियन सिस्टम ही ऐसी है कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि नहीं पराया धन है ना। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मेरे को भी कभी कभी बहुत रोना आता है इस चीज़ से। मेरे घर में तो नहीं है वैसे, बट फिर भी मेरे को बड़ा दुख होता है। मेरे को इतना अच्छा रूम छोड़ के जाना पड़ेगा। सोचो, मेरे घर पे झूला है, मेरे को मिलेगा ये दूसरे घर में। यू आर नॉट बोझ। तुमको ये चीज़ें इंडियन सोसाइटी ने कंडीशन करके दी है, परोस के दिए थाली में, ठीक है। तुम बोझ हो, तुम पराया धन हो, ये हो वो। ये जो सिस्टम बनाई गई थी वो बहुत रूढ़ी परंपरा यहाँ वहाँ से आई थी। तुमको वही फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको नहीं सोचने की ज़रूरत कि तुम पराया धन, पराया धन तो यहाँ से भी बच रही हो, वहाँ से भी बचोगी। इससे अच्छा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, अपना कुछ क्रिएट करो और उसके लिए थोड़ा सा काम करो। मैरिज इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। यू विल इंक्रीज योर प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद भी तुमको बहुत एडजस्टमेंट और बहुत चीज़ें करनी पड़ती भाई। मैरिज इज़ नॉट लाइक द एंड गोल, उसके बाद भी बहुत सारे गोल होते हैं, ठीक है। इसको पटाना, उसको पटाना, सासू के साथ मतलब ससुराल में सबके साथ ठीक रहना, बहुत कुछ होता है।
मेरी तो लाइफ बर्बाद है क्योंकि इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, अब वो लोग आगे जाके हाथ खड़े करेंगे। ये तो वैसे भी अगर वो नहीं ले रहे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो नहीं ले रहे तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, यू डोंट हैव टू शफल बिटवीन मायका एंड ससुरा। यहाँ से हमको खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। हम पहली जनरेशन होंगे जो हील्ड जनरेशन होंगे, ठीक है। बट इसमें मत फंसो कि हाँ ये भी बोल रहे हैं हमारे नहीं है, ये भी बोल रहे हैं हमारे नहीं है, तुम तो अपने मायके की सुनते हो। यू डोंट हैव टू शफल इन बिटवीन दिस टू। पहले खुद कुछ बनो, जब तुम कुछ बन जाओगे तुम बोझ नहीं फील करोगे, तुम फ्रीडम फील करोगे, तुम इंडिपेंडेंस फील करोगे। और अल्टीमेट जीवन का सत्य तो यही है ना कि तुमको फ्रीडम फील करनी है, तुमको इंडिपेंडेंस फील करना है। तुम मनुष्य जीवन में आए हो तो तुमको मनुष्य फील करना है। मनुष्य कैसे फील होता है? ऐसे ही तो फील होता है। तो मेरी प्यारी तितलियों, आई नो कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है घर पे रह के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थॉट एंड इफ समवन इज मेकिंग यू फील दिस वे, ठीक है। तुम रीज़न नहीं होती, देर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स, बट वो रीज़न अल्टीमेटली तुमको बताया जाता है बिकॉज ये सबसे ईजी चीज़ होती है। लड़की को आगे कर दो, ठीक है। आई रियली वॉन्ट यू टू टेक योर लाइफ सीरियसली एंड टेक योर सेल्फ सीरियस। डोंट फील लाइक यू आर बर्डन गर्ल, यू आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट हैपन टू योर फैमिली। उनको अभी नहीं समझ आ रहा, बाद में समझेगा। डोंट हैव दैट मच वरी इन योर माइंड अबाउट इट, ठीक है। Okay, that is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.